बच्चों पर हमला फितनल हिंदुस्तान का मकरूह तरीन चेहरा है। खुददार हमले में 51 अफराद जख्मी हुए, ज्यादातर बच्चे हैं। बलूचिस्तान के अवाम पूछ रहे हैं कि दहशतगर्दों का इस्लाम से क्या ताल्लुक है। दरिंदा नुमा दहशतगर्द भारत के पैसे पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, यही वजह है ये फितनल हिंदुस्तान है। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि दहशतगर्दी के पीछे कोई नजरिया नहीं, सिर्फ भारत है। आलमी मीडिया मुरीद के और दीगर मुतासरा जगहों पर गया जहां भारत ने हमले किए। क्या किसी ने वहां कोई दहशतगर्द देखा? भारत को जंग का शौक है तो फिर करके देख ले, हम तैयार हैं। इसलिए ये फितनतुल हिंदुस्तान है, इसका किसी बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक सिर्फ हिंदुस्तान के साथ। अनदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज द मनी, क्योंकि पैसा बहुत पैसा चाहिए ना। एक तो उनको देते हैं, दहशतगर्दों को देते हैं, फिर उनको इक्विप करते हैं। ये आप नीचे क्लिप में देखिएगा कि किस तरह उनको जो लेफ्ट ओवर US मिलिट्री इक्विपमेंट है, बड़ा महंगी राइफल्स हैं, ये M4 की नाइट विजन डिवाइसेस हैं, बाकी इक्विपमेंट है जो कि अफगानिस्तान के अंदर जो उनसे अवेलेबल है। तो कौन इनको प्रोवाइड करके दे रहा है, कौन इनको खरीद के दे रहा है? भारत दहशतगर्दों को जदीद तरीन हथियार और फंड्स फराहम करता है। हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान का गठजोड़ है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जानबूझकर सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं। DG ISPR का कहना है फितनल हिंदुस्तान का घिनौना शर्मनाक चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया। महारंग बलोच का असल चेहरा भी दुनिया के सामने आ गया। वो दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। हलाक दहशतगर्दों में आधे मिसिंग पर्सन हैं। 11 लाख भारतीय आर्मी भी हमें नहीं हरा सकी, तो मुट्ठी भर दहशतगर्द भी हमें कैसे हरा सकते हैं? दहशतगर्दों से निपटे बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं। भारत में स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया है। कौन सा मुल्क है जिसका मीडिया दहशतगर्द हमलों पर खुशी मनाता है? भारतीय मायूसी का शिकार हैं, इसीलिए मीडिया पर आकर चीख रहे हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद से ही भारत बदअमनी फैलाने में सरगर्म है। भारत पूरे खित्ते का अमन तबाह कर रहा है। भारत अपनी दहशतगर्दी छुपाने के लिए पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाता है। भारत किस मुंह से कहता है हमारा दहशतगर्दों के साथ कोई ताल्लुक नहीं? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी का 20 साल रिकॉर्ड भी दुनिया के सामने पेश कर दिया। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा ने कहा कि हमला आवरों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। खुशदार में स्कूल बस हमले का एक और जख्मी तालिब इल्म जल बसा। हमले में शहीद होने वाले तुलबा और तालिबात की तादाद 5 हो गई। मासूम हैदर अस्पताल में दौरान इलाज जख्मों की ताप ना लाते हुए दम तोड़ गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने खुशदार में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत सॉफ्ट टारगेट पर उतर आया। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इंडिया मुलविस है। मोदी ने कल एक शिकस्त खुर्दा वज़ीर आज़म की तरह तकरीर की। दूसरी जानब सलामती काउंसिल का खुशदार में बच्चों की शहादत पर इजहार अफसोस। दहशतगर्दों, मनसूबा साजों और मावनीन को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। दस मई को जो अफवाज पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और दिलेरी के साथ हिंदुस्तान को जो शिकस्त फाश दी है, वो अल्लाह ताला का ख़ास इनाम और उसकी कमाल मेहरबानी है। इसलिए कि ये पूरी कौम के इत्तफाक और इत्तेहाद की एक ऐसी शानदार तारीख है, दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। जहरियत पर दुश्मन को दिया गया जवाब वो कयामत तक याद रखेगा। भारत को शिकस्त देना अल्लाह ताला का खास इनाम है। भारत के खिलाफ फतह पूरी कौम के इत्तफाक और इत्तेहाद की बदौलत मुमकिन हुई। पूरी कौम के इत्तेहाद को दुश्मन फरामोश नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म का जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, मोहसिन नकवी की दिन रात मेहनत की बदौलत मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचा। 35 दिन की कलील मुद्दत में प्रोजेक्ट मुकम्मल करना आसान नहीं था।
वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, हिना रबानी खर और शरीर रहमान भी मुलाकात में शरीक थीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को गैर मुल्की दौरे के दौरान होने वाली मुलाकातों पर हिकमत अमली से आगाह किया। दूसरी जानिब हुकूमत का मोदी सरकार का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे। तुर्किया, आज़रबाईजान, सऊदी अरब, कतर, अमारात और ईरान जाएंगे। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की गैर जिम्मेदाराना बयान को मुस्तरद कर दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के बयानात कशीदगी बढ़ाने की कोशिश है। किसी भी भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ना हक़ाइक़ के मुनाफी है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम पार्टनर है। भारत मकबूजा कश्मीर में मुजालिम छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। इसहाक़ डार और फैसल बिन फरहान का इलाकाई अमूर पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान सऊदी अरब के तमाम शोबों में तावन बढ़ाने पर भी जोर। सिंध तास मुआहिदा तयशुदा है। पाकिस्तान को इस पर बात करने के बजाय भारत के खिलाफ मौसर केस बनाना चाहिए। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। सेनेटर अली जफर ने कहा, कानूनी तौर पर भारत सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत का असल चेहरा दिखाने का आइडियल मौका है। इरफान सिद्दीकी का कानूनी और सियासी नकात बयान करने पर अली जफर को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल से पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO की मुलाकात। डिजिटल मईशत, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और मसनूई जहानत से मुतल्लिक मौज़ूआत पर गुफ्तगू। बिलाल बिन साकिब ने सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से मुतल्लिक होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत से IMF वफ़द की मुलाकात। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर आला हुकाम की भी शिरकत। पाकिस्तान की मौजूदा मौशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। सदर जरदारी ने कहा कि IMF प्रोग्राम से तरक्की की राहें खुलेंगी। महंगाई, ज़र मुबादला के ज़खायर और मालियाती खसारे में भी बेहतरी आएगी। IMF ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा ना होने के बराबर होगा। टैक्स वसूली का हदफ भी हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत किया। वज़ीर आला सिंध और आसफा भुट्टो का वर्ल्ड बैंक वफ़द के साथ नज़र मोहम्मद लगारी गोच का दौरा। MD वर्ल्ड बैंक ने ख़वातीन में नए घरों के मालिकाना हकूक़ की इसनाद तकसीम की। आसफा भुट्टो ने कहा कि सिंध के देही इलाकों की औरतों को हकीकी तौर पर बाइख्तियार बनाया जा रहा है। ये ख़वातीन के हकूक़ के लिए सिंध हुकूमत का तारीखी इक़दाम है। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद पहली बार बैरून मुल्क सफर का मजा आया। भारतीय शहरियों की शक्लें देखने वाली थीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सूबे को ग्रीन एनर्जी की जानिब ले जा रहे हैं। हर 50 किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चार्जिंग निज़ाम होगा। जजेस का तबादला सदर मुमलिकत का आईनी इख्तियार है। सदर मुमलिकत को तबादले के लिए कोई कैसे मजबूर कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफर केस में रिमार्क्स। आइंदा समाअत 26 मई को होगी। मुल्क भर में सूरज का पारा आज भी हाई। सिब्बी और दादू 50 डिग्री दर्जा हरारत के साथ कम गर्म तरीन मुकाम। डेरा गाजी खान 47, भावलपुर, सखर, नवाबशाह में पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया। डेरा इस्माइल खान, मुल्तान 45, पेशावर, अटक, साहिवाल में 44 दर्जे की गर्मी। PDMA पंजाब ने आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। कल लाहौर, रावलपिंडी, भावलपुर समेत बेशतर अजला में बादल बरसने की पेशगोई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी आंधी और बारिशों का इम्कान।
पाकिस्तानी को पहमा खातून कियानी नाइला कियानी का एक और एजाज़ 8,586 मीटर ऊंची दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचनजंगा भी सर कर ली। नाइला कियानी 8,000 मीटर से बुलंद 14 चोटियों में से 12 सर करने वाली को पहमा की मुनफरिद क्लब में शामिल। और लाहौर शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी की रौनकें बहाल, एक से एक खूबसूरत जानवर की एंट्री। मंडी में खूबसूरत सफेद बैलों की जोड़ी की धूम, मालिक ने जोड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपए मांग ली। शहर कायद में ईद कुर्बान की रौनकें बहाल, मुख्तलिफ मुकामात पर छोटी बड़ी मवेशी मंडियां सज गए। गहनी नस्ल की गायें अवाम की तवज्जो का मरकज।